मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको इतना बढ़िया जुगाड़ बताऊंगी अलमारी को सेट रखने का, जिससे हमारे कपड़े फैले हुए नहीं लगेंगे। और इसके बाद आज गणगौर है तो गणगौर की पूजा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में किस तरीके से कहानी होती है गणगौर की, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर अब आज पूजा है तो साड़ी पहनूंगी, तो साड़ी निकाल ले आई थी। इसकी हालत मैं रोज़ ही देख रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इसको लगा ही देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कवर, जिसमें मैंने सामान मतलब साड़ियाँ रखी हुई हैं, थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो गई है, आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये साड़ियाँ जो है ऐसी भरी हुई पड़ी थी और हर किसी का मैंने देखा है यही हाल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनका बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लगा रहता होगा। मेरी तो इस तरीके से कबर्ड फैली रहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप कुछ भी कहें। ये मैं इसमें जो रख रही हूँ ना, जो आप थैला जैसे देख रहे हैं, तो ये मेरे कुशन कवर हैं। तो दोस्तों कुशन कवर जैसे कि कुछ आप डालते डालते ऊब जाते हैं, देखते देखते बोरिंग लगने लगते हैं, या कुछ भी कारण हो, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, साड़ियाँ रख देती हूँ जो महंगी और वैसी थोड़ी सी साड़ियाँ होती हैं ना, जो हम लोग कम ही पहनते हैं, कभी कभार पहनना होता है। तो उन साड़ियों को मैं इस तरीके के जो हमारे कुशन कवर होते हैं उनमें रख देती हूँ। और इसी तरीके से मैं पेटीकोट भी कुशन कवर में ही रखती हूँ और कुशन कवर में ही मैं ब्लाउज़ रख देती हूँ। तो अब एक सेट में पूरा 6 का सेट होता है कुशन कवर का, 5 से 6 का, तो सारा हमारा सामान आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक कुशन कवर निकाला और उसमें पेटीकोट भरे हुए हैं तो सारे मिल जाएंगे। और साड़ियों का भी मैं यही करती हूँ, तो बस उसके अंदर कवर करके रखती हूँ। मैं कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं खरीदती हूँ मार्केट से। क्या बस यही पूरा ज़िंदगी बस यही लगा रहता है, पहले कबर्ड बनवाओ, फिर हैंगर ख़रीदो, फिर कपड़े ख़रीदो, फिर उनको रखने के लिए आप कबर्ड बनवाई है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज़र ख़रीदो। तो ये सब मैं नहीं करती हूँ, ना मैं इस झंझट में पड़ती हूँ। मैं तो देखिए, मेरे चैनल का नाम ही जुगाड़ू मम्मा, तो जुगाड़ से ही काम चलाती हूँ और बहुत बढ़िया जुगाड़ है, एक बार करके ज़रूर देखें। और ये कैजुअल साड़ियाँ हैं, जो हम हल्की फुल्की साड़ियाँ होती हैं, कभी कभार पहनना होता है घर में या कोई काम होता है, तो ये उस तरीके की साड़ियाँ हैं। तो इनको हैंगर में लटका देंगे। और अभी मैं आपको एक और जुगाड़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये एक साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, बहुत बढ़िया साड़ी है। इसका मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया सा एक फ्रॉक सूट, जैसे अनारकली टाइप का कुछ ऐसा बनाऊंगी, और गर्मियों के पहनने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलमारी सेट हो गई, और इससे बेहतर मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 10-15 दिन बाद ये फिर से वैसे ही फैलने वाली है। तो खूब अच्छे से लगा दी है मैंने। और इसके बाद देखिए गणगौर की पूजा है, आपको पता ही है। तो साड़ी वगैरह पहन ली है मैंने, और पूजा वगैरह में ही मैं साड़ी पहनती हूँ, और वैसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ पूजा की, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के पूजा करूँगी। और कहानी भी जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खासकर गणगौर की जो कहानी होती है ना, वो सुनाऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, पहले पूजा के पहले हर सुहागन औरत को रंग लगाना होता है। हमारे यहाँ पहले हल्दी लगाई जाती है पैरों में, फिर उसके बाद आलता बोलते हैं, महावर बोलते हैं, हमारे यहाँ रंग भी बोलते हैं, तो ये लगाया जाता है। पहले तो माता को लगा देंगे हम, गौर माता को, और फिर इसके बाद हम खुद लगाएंगे। तो यही हमारे यहाँ होता है। और इनको माता को मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया है, छोटा सा ऐसे लहंगा टाइप का बना के, और जे चुनरिया उड़ा दी है, चूड़ियाँ पहना दी हैं। नॉर्मल वही पूजा होती है जो हर जगह होती है, वही हमारे यहाँ भी होती है, बुंदेलखंड में भी होती है। थोड़ी सी जो बोल चाल का होता है उसका फ़र्क आ जाता है, और कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो लोकल भाषा है वो बुंदेली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारा जो है भगवान को प्रसाद लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए रंग लगाऊंगी। पहले मैंने हल्दी लगाते हुए दिखाया था अपने आप को, अब मैं रंग लगा रही हूँ। और बस रंग लगाने के बाद पूजा करेंगे हम। तो बस हमारे यहाँ यही रीति रिवाज होते हैं कि कोई भी पूजा करो तो उससे पहले हल्दी लगा के और पैरों में रंग ज़रूर लगाया जाता है, फिर इसके बाद पूजा होती है। और हर शुभ काम में पहले रंग लगाया जाता है, यही होता है हमारे यहाँ। और शायद सब जगह भी यही होता है। अब आजकल कम हो गया है ये सब, लेकिन हम तो कर लेते हैं। अकेले भी पूजा करती हूँ तो भी कर लेती हूँ, और घर पे जब ससुराल में होती हूँ तो वहाँ पे तो करना ही होता है ये सब।
लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए मैं कहानी सुना रही हूँ बच्चे को, क्योंकि घर में और कोई था नहीं तो कहानी तो सुनानी ही होती है, तो इसको बिठा लिया था। तुम लोगों का तो बड़ा औरतों का होता, कहीं व्रत है कहीं कुछ है, वो नहीं माने, वे कहने लगे कि नहीं हम तो जाएंगे है। तो फिर क्या हुआ कि नहीं मानी वो, तो फिर देखो भगवान ने भी औरतों की बात मानी है, उन्हें भी मानना पड़ा, क्योंकि औरतें होती हैं जिद्दी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो चलते हैं, ले चलते हैं। तो वो ले गए। अब ले गए तो क्या हुआ कि रास्ते में एक जगह रात में रुके वो लोग, तो सुबह वो उठी तो उन्होंने कहा, वहाँ पे एक तालाब था और वहाँ पे रुके थे, तो उन्होंने उठी तो उन्होंने मुंह हाथ धोने के लिए गई, वहीं पे पानी पी ले दी। तो उन्होंने जैसे पानी पीने को करा तो उनके हाथ में ये वाली बाल आ गई जी, तो उन्होंने छोड़ दिया। दोबारा में करा तो आम के पत्ते आ गए, वो छोड़ दिया। फिर दोबारा में करा तो ये टेसू। तो इस तरीके से मैंने कहानी सुनाई। और ये टेसू के फूल हैं, इनको पानी में डाल के इनका रंग जो इनको मसल देते हैं तो रंग उतर आता है, और इसी पानी में परछाई देखी जाती है शंकर जी पार्वती जी की। तो ऐसी मानता है हमारे यहाँ। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ मानता है उस तरीके से हम लोग करते हैं, और ज़रूरी भी है। आगे ये सब बना रहे इसके लिए हमें करना ज़रूरी होता है, तभी बच्चे सीखते हैं, ये सीखेंगे तो आगे लेके जाएंगे। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पूजा कर ली है, संपन्न हो चुकी है, आरती हो गई है। और इसके बाद ये जो पानी मैंने आपको टेसू के फूल वाला पानी दिखाया रखा हुआ, इसको पूरे घर में छिड़क देंगे, अपने ऊपर भी छिड़केंगे और सबके ऊपर छिड़क देंगे। और फिर इसके बाद जो प्रसाद होता है वो अपनी गोदी में, मतलब साड़ी में रखवा लेंगे, पल्लू में, तो बेटी से रखवाएंगे, क्योंकि और दूसरा कोई था नहीं। तो इनकी जो नोक झोंक होती है ना बच्चों की, मेरे यहाँ दोनों इतना लड़ते हैं, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक दूसरे से लड़ाई लेने के बहाने ढूंढते हैं, किस तरीके से। तो बेटा बनाएगा वीडियो और बेटी से रखवाऊंगी मैं, तो देखना वो कितना मतलब बोलेगा और क्या क्या कहेगा, ताकि लड़ाई हो जाए। वैसे लड़ाई हर घर में होती है बच्चों की, तो बस इसी तरीके से इनकी होती रहती है और परेशान होते हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लड़ते हैं मेरे बच्चे। देख दो, अच्छे से देखो, इधर इधर तो देख। पहले इनमें लगाओ। अरे हाँ, अरे हम पकड़े हैं, तुम ना पकड़ोगे। हल्दी चावल कुछ छल तो नहीं आता ना, कछु तो नहीं है, भगवान छुपा, कछु तो नहीं, ऐसे छुपा दो, फिर इधर कर दो, ऐसे ऐसे घुमा दो। उल्टा नहीं घुमाने आओ, क्लॉक वाइज घुमाने आओ, कोनो भी चीज है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमाई जाओ। दिमाग नाम की चीज़ ही तो नहीं है बिल्कुल। दिमाग हो तभी तो, दिमाग हो तभी तो करें, दिमाग ही नहीं होगा तो कहाँ से यूज़ कर लेंगे। दिमाग ही नाम की चीज़ नहीं है, दिमाग हो तभी तो यूज़ करें। दिद्दू की वजह से हुआ जो भी हुआ। चलो पानी छिड़क रहा है, ये बना दूँ सब मेरे ऊपर मत छिड़कना, सबके ऊपर छिड़कने आओ। यहाँ पर पूरे घर में पानी इसको छिड़का जाता है, खुद के ऊपर भी डाला जाता है और सबके ऊपर डाल दिया जाता है, जो भी ये टिश्यू का पानी होता है। तो बस पूरे घर में डाल देंगे हम, और इसके बाद ये पानी जो है पौधों में या गमले में कहीं भी डाल देंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ, इस तरीके से पूजा करी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होती है गणगौर की। हर जगह थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, फ़र्क होता है, लेकिन पूजा तो होती ही है। तो बस चलिए मुझे बताइएगा ज़रूर। तो लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।